राम मंदिर बनने के बाद ही लगातार अब मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे जाने लगे हैं। जिसका दिल चाहता है वो अपनी मर्जी से मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने निकल जाता है। कोर्ट में याचिकाएं डाल दी जाती हैं, कोर्ट सर्वे के ऑर्डर भी दे देता है। लेकिन अब खुद मंदिरों की खोज करने वाले धर्मवीरों के नेता बोल रहे हैं कि हर रोज मस्जिदों के नीचे मंदिरों का मुद्दा उठाना ठीक नहीं है, क्योंकि हम भारत के लोग सब एक साथ रहते हैं। मंदिर को खोजने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अगर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि वो ऐसा करके हिंदुओं के नेता बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आखिर ये इशारा किसकी तरफ था? उत्तर प्रदेश में लगातार मंदिरों के लिए याचिकाएं डाली जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में ही मंदिरों को ढूंढा जा रहा है, तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए अब बोला जा रहा है कि जो लोग मंदिरों को ढूंढकर नेता बनना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। दरअसल भारत में बीजेपी सरकार ने इतना विकास करवा दिया है कि अब लोग 5-6 नौकरियां एक साथ कर रहे हैं, और इन नौकरियों को करते करते ही वो मस्जिदों के नीचे मंदिरों को भी ढूंढ रहे हैं। मस्जिदों के नीचे से मंदिरों को निकालने के लिए कोर्ट में याचिकाएं डाली जा रही हैं। लेकिन अब इन सब याचिकाओं को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत नाराजगी जता रहे हैं। उन्हें अब इस बात की चिंता होने लगी है कि जो लोग मंदिरों को ढूंढ रहे हैं वो हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। इसलिए वो कह रहे हैं कि भारत तो सबका है, सब यहाँ पर आराम से रहते हैं। पुणे में सहजीवन व्याख्यानामा में भारत विश्व गुरु पर व्याख्यान देते हुए भागवत ने कहा कि हम लंबे समय से सद्भावना के साथ रह रहे हैं। अगर हम दुनिया को ये सद्भावना देने चाहते हैं तो हमें इसका मॉडल बनाने की जरूरत है। राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। ये स्वीकार्य नहीं है। भागवत ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण इसलिए कराया गया था क्योंकि ये सभी हिंदुओं की आस्था का विषय था। हर दिन एक नया मामला विवाद उठाया जा रहा है, जिसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? ये जारी नहीं रह सकता है। भारत को ये दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने और राम मंदिर बनने के बाद से ही लगातार देश में अचानक से कुछ धर्म के ठेकेदारों ने मंदिरों को ढूंढना शुरू कर दिया है। राम मंदिर के बाद कई मस्जिद मदरसों को लेकर याचिकाएं डाली गई हैं, और अब हाल ही में संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर याचिका डाली गई थी। कोर्ट ने उसे मंजूर भी कर लिया, और फिर सर्वे करवाने वाली टीम ढोल नगाड़े बजाते लोगों के साथ सर्वे करने भी जाती है। संभल में हिंसा हो जाती है। उसके बाद पुलिस वाले लोगों को समझाने की जगह, शांति का माहौल बनाने की जगह गोलियां चला देते हैं। कई लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी जब इन धर्म के ठेकेदारों को सुकून नहीं मिलता, तो ये अजमेर दरगाह को लेकर सर्वे की मांग करने लगते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद को लेकर बोलते हैं कि इसके नीचे मंदिर है। आखिर ये देश में हो क्या रहा है? कोई भी उठकर बोल देता है कि मस्जिदों के नीचे मंदिर है, और उसकी बातों को मान भी लिया जाता है। लेकिन अब आरएसएस के प्रमुख बोल रहे हैं कि ये सब गलत हो रहा है। उन्होंने किसी मस्जिद का नाम नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कह दिया कि राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का मुद्दा था, लेकिन बाकी जगहों पर ये सब करना ठीक नहीं है। और जो लोग ये सब कर रहे हैं, अगर वो सोचते हैं कि वो नेता बन जाएंगे हिंदुओं के, तो ऐसा नहीं होगा। वैसे दोस्तों, जिस तरह से मोहन भागवत ने ये बयान दिया है, उसके बाद ये सवाल उठता है कि क्या उनका इशारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ तो नहीं था? क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही ज्यादातर मंदिरों को खोजा जा रहा है। पुलिस प्रशासन पहले ही मौजूद जो मंदिर हैं उनको खोज रही है। मगर अब मोहन भागवत जो कह रहे हैं कि क्या वो योगी आदित्यनाथ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर मंदिरों को खोजा जा रहा है तो वो हिंदुओं के नेता नहीं बन सकते हैं। खैर, मोहन भागवत ने ऐसा क्यों कहा, उनका इशारा किसकी तरफ था, वो तो इस बात को ठीक से खुद ही बता सकते हैं। लेकिन देश में लगातार मुसलमानों के लिए जो नफरत फैलाई जा रही है, उसी के बीच उनका ऐसा बयान देना राजनीतिक बयानबाजी है, या फिर वाकई उन्हें लगता है कि मस्जिदों के नीचे मंदिरों को ढूंढने से देश का माहौल खराब हो रहा है, और हम इस नफरत भरे और मुसलमानों के खिलाफ बनाए जा रहे माहौल से बचने का एक ही तरीका खोज सकते हैं, वो है कि सभी लोग एक साथ रहें, ताकि दुनिया भी देखे कि भारत में लोग कैसे एक साथ मिलकर रहते हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है मोहन भागवत के इस बयान को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।